बॉडी तो स्लिम हो गई लेकिन फेस अभी भी क्यों पफी लग रहा है। जिम जाते हैं, डाइट करते हैं, रिजल्ट भी आ रहा है, लेकिन जब भी मिरर में देखते हैं तो फेस अभी भी स्वोलन, हेवी या ब्लोटेड लगता है। फ्रस्ट्रेटिंग है ना। चलिए आज मैं बताता हूं इसके पीछे क्या रीजन है और इसका सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों, सबसे पहले फैट लॉस के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं। कई बार आपको लगता है कि जब हम वेट लॉस करते हैं तो बॉडी के हर एक बॉडी पार्ट से आपकी फैट लॉस होती है। ये कुछ हद तक सही है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हर एक बॉडी पार्ट से इक्वल क्वांटिटी में या इक्वल अमाउंट में फैट लॉस होता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से आपका जो फैट लॉस है वो ज़्यादा होता है, बेटर होता है, लेकिन दूसरे कुछ बॉडी पार्ट से आपकी फैट ऐसी स्टबन होती है जहाँ से फैट लॉस बहुत नेग्लिजिबल या बहुत ही कम होता है। इसका रीज़न क्या है? दोस्तों, इसका रीज़न है अपने बॉडी के हर एक बॉडी पार्ट में फैट जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होती है। नंबर ऑफ फैट सेल्स भी डिफरेंट होते हैं। इसलिए जब भी आप डाइट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फैट लॉस करते हैं तो कुछ बॉडी पार्ट से आपकी फैट है वो जल्दी से मेटाबोलाइज होती है, फैट लॉस होती है और वो बॉडी पार्ट जल्दी से स्लिम हो जाता है। लेकिन उसके अगेंस्ट कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ जेनेटिकली ऐसी स्टबन फैट है जो लॉस नहीं होती है और ऐसे बॉडी पार्ट से फैट रिमूव करना रियली डिफ़िकल्ट होता है या कई बार वो हो नहीं पाती है। लेकिन जब भी आप डाइट एक्सरसाइज करते हैं और आपका फेस पफी है तो उसका रीज़न सिर्फ यही नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और रीज़न होते हैं जिस वजह से सब कुछ करने के बावजूद भी, आपका बॉडी स्लिम होने के बावजूद भी आपका फेस स्वोलन या पफी लगता है। उसका पहला रीज़न होता है वाटर रिटेंशन। कई बार जब भी आप ज़्यादा सॉल्ट लेते हैं या आपका वाटर इंटेक कम है या आपकी नींद कम है, ऐसे केसेस में आपके फेस पे बिकॉज ऑफ वाटर रिटेंशन ज़्यादा पफीनेस दिखाई देती है। इसका दूसरा रीज़न होता है कोर्टिजोल या स्ट्रेस हार्मोन्स। जब भी आप क्रैश डाइट करते हैं या आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, ऐसे केसेस में आपके बॉडी से कोर्टिजोल रिलीज होता है जो एक स्ट्रेस हार्मोन है जो हमारे बॉडी में वाटर रिटेंशन करता है और फेशियल फैट को डिपोजिशन को बढ़ा देता है। इसलिए इस वजह से भी आपकी फेशियल फैट हो सकती है कि ज़्यादा हो, वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस ना हो पाए। इसका तीसरा बड़ा रीज़न होता है अल्कोहल या शुगर इंटेक। जब भी अगर आप एक्सेस अल्कोहल या शुगर लेते हैं तो वो भी आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है और इस वजह से भी आपकी फेशियल फैट है वो ज़्यादा हो सकती है और आपका फेस ब्लोटेड या हेवी दिख सकता है। और इसका चौथा बड़ा रीज़न होता है थायराइड या हार्मोनल इम्बैलेंस। कई बार आप फैट लॉस या वेट लॉस करते हैं, लेकिन अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो उसमें आपका जो फैट लॉस है वो कम होता है, आपको थकान सी महसूस होती है और ऐसे केसेस में आपको कोई पर्टिकुलर टाइम पे नहीं, लेकिन पूरे दिन ऑल द टाइम आपका फेस हेवी या स्वोलन दिखेगा। अब सवाल ये होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सी वजह से फेस है वो ज़्यादा हेवी या ब्लोटेड दिखता है। दोस्तों, अगर आपका फेस सिर्फ मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा हेवी दिखता है तो उसकी वजह वाटर रिटेंशन होता है। अगर ऐसा है तो आपको आपका अल्कोहल, शुगर इंटेक या सोल्ट इंटेक कम करना चाहिए। आपको अच्छी नींद लेनी चाहिए और आपका स्ट्रेस लेवल है उसे आपको मैनेज करना चाहिए। अगर आपका फेस फुल डे हेवी दिखता है तो वो रियली एक्सेस फैट की वजह से है। इसके पीछे आपका थायराइड प्रॉब्लम हो सकता है या आपकी स्टबन फैट हो सकती है और ऐसे केसेस में आपको थायराइड के रिपोर्ट्स कराने चाहिए। और अगर आपके थायराइड रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन को कंसल्ट कीजिए और ऐसे केसेस में चीक रिडक्शन प्रोसीजर या फेशियल लिपोसक्शन प्रोसीजर है जो आपकी बड़ी हेल्प कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी सब कुछ करने के बावजूद भी फेस ज़्यादा हेवी या ब्लोटेड दिखता है तो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि आपका फेस का हेवीनेस है वो किस वजह से हो सकता है। और अगर आपको फिर भी डाउट है या आप इसका सॉल्यूशन पाना चाहते हैं तो आपको कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगेन नेक्स्ट वीक हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।